गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का जो नाम है वो है आवर चेंजिंग अर्थ, यानी कि जो हमारी जो अर्थ है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। चेंजेस कुछ एंडोजेनिक चेंजेस होते हैं, कुछ एक्सोजेनिक, यानी कुछ हमारी अर्थ के अंदर चेंजेस होते हैं और कुछ बाहर चेंजेस होते हैं। तो इन्हीं चेंजेस को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि लास्ट चैप्टर में भी हमने अपनी अर्थ के बारे में पढ़ा था, है ना, कि जो हमारी अर्थ है उस वो 3 लेयर्स में डिवाइड है ना, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। उसके बाद जो फिर है हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़े थे। तो आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे कि हमने लिथोस्फीयर लेयर भी पढ़ी थी। जो लिथोस्फीयर लेयर है हमारी वो सेवरल ब्लॉक्स में डिवाइड होती है, मतलब सेवरल ब्लॉक्स में वो टूटी हुई होती है, या हम उसको डिवाइड कहते हैं कितने जो लिथोस्फीयर लेयर है वो इतने सेवरल ब्लॉक्स में वो डिवाइड है। तो इन ब्लॉक्स को हम क्या कहते हैं? इन ब्लॉक्स को हम प्लेट्स बोलते हैं। तो हमारी अर्थ पर है बहुत 7 मेजर प्लेट्स होती हैं और ये जो प्लेट्स होती हैं इनको हम टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। यानी जो हमारी अर्थ है हमारी इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट पर टिकी हुई है। तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये जो प्लेट्स हैं वो धीरे धीरे क्या करती हैं, स्लोली मूव करती रहती हैं फ्यू मिलीमीटर्स हर साल। जैसे कि मान लो कि हमारी ये अर्थ है और ये जो अर्थ है इन प्लेट्स के ऊपर टिकी हुई है। तो ये जो प्लेट्स क्या होती हैं, ये धीरे धीरे क्या होती हैं, ये घिसती रहती हैं, है ना, स्लोली ये मूव करती रहती हैं। तो इससे जब ये मूव करती हैं तो इससे क्या होता है, कुछ मूवमेंट्स होते हैं। और ये क्यों घिसती हैं? क्योंकि हमारी अर्थ में कुछ मूवमेंट होते हैं। आपको पता ही है कि हमारी अर्थ के अंदर मैग्मा होता है ना, जिसे आप लावा कहते हैं। तो आप यहाँ पर प्लेट्स ऑफ अर्थ आप देखोगे कि हमारी जो अर्थ है वो कैसे होती है। सबसे पहले हमारी क्रस्ट, ठीक है, फिर उसके बाद आता है मोहो, फिर अपर मेंटल आती है, फिर लोअर, फिर डी लेयर, फिर आउटर कोर, लिक्विड सॉयल, बाउंड्री और इनर कोर। यह हमने टाइप्स ऑफ ये लेयर पढ़ लिया था कि सबसे पहले हमारी क्रस्ट होती है, उसके बाद फिर मेंटल होती है। यहाँ पर मेंटल भी टू पार्ट्स दिए हुए हैं और यहाँ पर जो कोर है आउटर और इनर कोर। तो जो हमारी ये जो लोकेशन है यहाँ पर एट द लोकेशन वेयर 2 टेक्टोनिक प्लेट इंटरैक्ट्स, जहाँ पर इन लोकेशन में जहाँ पर हमारी दोनों टेक्टोनिक प्लेट इंटरैक्ट होती हैं, बिटवीन दीज प्लेट एग्जिस्ट, जहाँ पर दो ये प्लेट है, मान लो ये 2 प्लेट हैं और ये जहाँ पर भी एक दूसरे से इंटरैक्ट होती हैं तो यहाँ पर होती है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्री, जहाँ पर 3 तरह की बाउंड्रीज होती हैं। एक होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री, एक कन्वर्जेंट बाउंड्री और एक होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब यहाँ पर देखिए आपको ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री दिख रही है आपको, ये क्या है, डाइवर्जेंट बाउंड्री है और ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है ना। तो ये एथनोस्फेयर है और यहाँ पर ये इस तरह से प्लेट्स आपस में इंटरैक्ट करती हैं। जब ये मूवमेंट होती है इन प्लेट्स में तो इससे क्या होती है, हमारे अर्थ में चेंजेस आते हैं। हमारी जो अर्थ मूवमेंट है वो किस तरह से डिवाइड करती है, मेनली जो फोर्स पर डिपेंड करती हैं, कि जिसे हम जो मेनली 2 टाइप्स की फोर्स होती हैं, जिसे हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं और एक्सोजेनिक, जिसे यानी कि आंतरिक बल और बाह्य बल, यानी कि जो फोर्स अंदर लगता है तो उसे हम एंडोजेनिक बोलते हैं और जो फोर्स बाहर लगता है तो मतलब जो बाहर की फोर्सेस पर से जो चेंजेस आते हैं हमारी अर्थ में उसे एक्सोजेनिक फोर्स हम कहते हैं। Forces coming from within the earth and causing horizontal and vertical movement are known as endogenic force, यानी कि जो फोर्स हॉरिजन और वर्टिकल जो हमारे अर्थ के साथ ही आता है, ठीक है, यानी जो हमारी अर्थ में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो फोर्सेस होती हैं उनको हम एंडोजेनिक फोर्स होते हैं, ये हमारे अर्थ के अंदर आती हैं ये सब। It these movements which led to land upliftment and subsidence, folding and faulting, earthquakes and volcanoes, जैसे फॉर एग्जाम्पल बताया है यहाँ पर।
अपलिफ्टमेंट, सबसिस्टेंस, अर्थक्वेक यानी कि ज्वालामुखी जो होते हैं, भूकंप होते हैं, ये सारे किससे होते हैं? हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस से, ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्सेस। अब है एक्सोजेनिक, आल्सो नोन एज एक्सोजेनेटिक। ये क्या है? एक्सटर्नल प्रोसेस से इसमें जो फोर्स लगती है अर्थ सरफेस पर, उससे जो चेंजेस आते हैं उसको हम एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। जैसे कि विंड है, टाइडल फोर्स है, मून एंड रेडिएशन है फ्रॉम मून, ये जितनी भी फोर्सेस हैं इनको हम एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। वेदरिंग अफेक्ट्स एंड इरोजन और ऑल्सो एक्सोजेनिक प्रोसेस, यानी कि जैसे कि हमारे जो सॉइल इरोजन है ना, वो किससे होता है? कि हमारे वेदरिंग अफेक्ट से होता है, कहीं विंड से, कहीं बाय वाटर। तो इनके थ्रू जो हमारे सॉइल डिग्रेड होती है तो ये हमारे एक्सोनिक फोर्सेस से होती हैं। तो उसके बाद है वॉल्केनो। तो सबसे पहले हमारे जो एंडोजेनिक फोर्सेस से जो चेंजेस आते हैं अर्थ में है वो वोल्केनोज। वोल्केनोज क्या है? वेंट और एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन रॉक्स मटेरियल, रॉक फ्रेगमेंटेशन एट स्टीम एंड अदर हेड कोर्सेज आर एमिटेड। यानी आपको पता है कि जब ज्वालामुखी आते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो रॉक मटेरियल है, रॉक फ्रेगमेंट्स हैं, ऐश क्या होती है? जो राख होती है, स्टीम, भाप, और जो हॉट गैसेज होती हैं वो निकलती हैं। तो आपको यहाँ फिगर भी दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारी ऐश मतलब या गैस, ठीक है, ये हमारी क्रेटर है। ये जो लेयर है लावा की और एशेज़ की, ये लावा फ्लो हो रहा है और उसके थ्रू फिर ये गैस निकलती है, और ये हमारा नीचे जो है वो मैग्मा है। तो इस तरह से जब वोल्केनो बर्स्ट होते हैं तो ये सारी चीज़ें एमिटेड होती हैं और ये धीरे धीरे फोर्सफुली इन द कोर्स ऑफ एन इरप्शन है, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें, ये प्रोसेस होता है। तो जो मटेरियल बाहर आता है ना, अर्थ से हॉट मटेरियल जो बाहर आता है इंटीरियर ऑफ अर्थ, तो कहाँ पर आता है? वो हमारी अर्थ सरफेस पर आता है। टॉप ऑफ वोल्केनिक कॉन हैज़ ए सर्कुलर डिप्रेशन विद हाई वॉल। जो वोल्केनिक जो कॉन है उसका जो टॉप है वो सर्कुलर डिप्रेशन यानी हाई वॉल्स के साथ होता है, और इस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। तो यहाँ पर आपने फिगर में भी देखा होगा कि यहाँ पर जो क्रेटर है वो क्या है? देखिए, ये जो पार्ट है ये क्रेटर है ना, ये क्या है? एक तरह से हाई वॉल बना लिया है इसने। Often when there is no volcanic activity for a long time, lava solidified in the vent forming a volcanic plug. कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत समय तक कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होता है और ये जो लावा है ये सॉलिड हो जाता है, तो ये क्या बनाते हैं? एक वॉल्केनिक प्लग बना लेते हैं। वॉल्केनिक आर जनरली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी। जो हमारे वॉल्केनोज हैं उनको हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, और ये डिवाइड किसी उनकी एक्टिविटी के थ्रू हम डिवाइड करेंगे कि वो कैसी एक्टिविटी करते हैं, कि एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। एक्टिव वॉल्केनो वो होते हैं जो एक बार जो इरप्ट हो चुके हैं वो दोबारा हो सकते हैं, जैसे कि माउंट ईमा इन सिसिली, ये कई बार यहाँ पर जो है माउंट एटना में क्या है, बहुत कई बार भूकंप जो ज्वालामुखी हैं वो आ चुके हैं। उसके बाद जो है डोरमेंट वोल्केनो वो होते हैं विच इज़ नॉन टू हैव इरप्टेड अ लॉन्ग टाइम एगो एंड हैज़ एवरी पॉसिबल ऑफ इरप्टिंग अगेन, कि जो बहुत साल पहले आ गए हैं और दोबारा भी उसकी पॉसिबिलिटी हो, जैसे कि माउंट फूजी, ये क्या है? इनको डोरमेंट या फिर स्लीपिंग, सोए हुए, सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं इनको। उसके बाद आते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो, जो हजारों सालों में इरप्ट होते हैं और इसका कोई भी एविडेंस नहीं है रिसेंट टाइम में। माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया, माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में, ऐसा ही एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो का एग्जाम्पल है। तो ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।